तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कर्क लगन के चार्ट में जब भी बृहस्पति और शनि का युति बनेगा आपके चार्ट में विभिन्न भाव में, तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे। अब तक हमने अष्टम भाव तक के लिए विस्तार से चर्चा की है। अब इस वीडियो में नवम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। नवम भाव में यहाँ पे गुरु अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं और शनि इनके साथ स्थित होंगे आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से। तो ये जो कंजक्शन है वो आपके जीवन को धर्म से, अध्यात्म से और भाग्य से जोड़ेगा। यहाँ गुरु का मजबूत होना काफी जरूरी है। गुरु यहाँ पे वक्री बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके चार्ट में। अगर गुरु वक्री हो जाएंगे तो इनका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। वैसे नॉर्मली हम अपने घर में बैठे किसी भी प्लैनेट को एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। और शनि यहाँ आ गए तो नॉर्मली ये भी बोला जाता है कि गुरु और शनि आपके अगर कंजक्शन में है और अगर किसी भी भाव में है तो उस भाव को एकदम से जकड़ लेते हैं या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए अगर शनि का ज्यादा प्रभाव है यहाँ पे नवम भाव में या गुरु पर शनि का ज्यादा प्रभाव है एक तरीके से, तो ये कंजक्शन कुछ वैसा ही परिणाम आपको दिखाएगा। और अगर आपके गुरु वक्री भी हो गए तो इस केस में फिर और भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो फिर आपको अपने एफर्ट से ही कार्य करना पड़ेगा, आपका भाग्य से उतना ज्यादा आपको मदद नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे शनि बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है और कर्म कारक ग्रह का भाग्य स्थान पे आ जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाग्य को जगाने के लिए आपको शुरुआत में स्वयं को एफर्ट करना पड़ेगा या आपको स्वयं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब जो गुरु आ गए तो गुरु आपके चार्ट में छठे घर के भी लॉर्ड हैं। इसलिए गुरु की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है और शनि आपके सातवें और आठवें घर के स्वामी हैं। नवम भाव में ऐसा कंजक्शन हो तो जातक धर्म और आध्यात्म के प्रति काफी ज्यादा प्रेरणा प्राप्त करता है और वो धर्म और आध्यात्म की तरफ काफी तेजी से मुड़ता है। लेकिन यहाँ आपकी मैरिज का भी रिलेशन बन गया यहाँ शनि आने से। इसलिए जीवन साथी में भी इस कंजक्शन के गुण आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मीन राशि में ऐसा कंजक्शन होने से जातक उच्च रूप से आध्यात्मिक और काफी नैतिक आचरण करने वाला हो सकता है। जातक कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के प्रति काफी उत्सुक हो सकता है, विदेश यात्राएं कर सकता है, आध्यात्मिक यात्राएं काफी ज्यादा कर सकता है। तो शुरुआत से ही ऐसे जातकों में आध्यात्मिकता डेवलप होती है। और क्योंकि आप फिर चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने के कारण अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड है या लगन में कोई अन्य सपोर्टिव प्लैनेट बैठा है जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, तो आपके लिए ये कंजक्शन फिर और भी फेवर कर सकता है। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन है तो जातक शुरुआत से ही अपने जीवन में काफी ज्यादा डेडिकेटेड होगा, वो काफी मेहनती होगा और अपनी मेहनत के बल पे अपने जीवन में काफी कुछ पाएगा। ऐसा कंजक्शन होने से जातक को, वैसे देखा जाए अगर गुरु वक्री नहीं हो तो काफी भाग्यशाली भी बनाता है। लेकिन यहाँ जो भाग्य है आपका उस तरीके से साथ नहीं देगा जैसे नॉर्मली एकदम से लोगों का भाग्य कभी कभी साथ दे देता है। आपको इसके लिए भी समय लगेगा या एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको रणनीति बनानी होगी। गुरु और शनि का कंजक्शन आपके चरित्र को काफी अच्छा बनाता है, आपको काफी सात्विक बनाता है और धर्म और कर्म के कार्यों की तरफ आपको काफी रुझान देता है। ऐसा कंजक्शन होने से जीवन में जो जो भी बाधाएं आएंगी उनका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल पाएंगे। ऐसा कंजक्शन है तो जीवन में अनुशासन का काफी बड़ा रोल है। हालांकि गुरु वक्री ना हो, अगर गुरु और भी स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो गुरु का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। इसलिए आप हमेशा अपने गुरुओं का आदर करें, इवन अपने पिता का भी। हाँ, यहाँ पे ये कंजक्शन है तो कभी कभी पिता के साथ मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से अब आपकी जो वैचारिक क्षमता है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो एक बहुत ही हाई लेवल की होती है, एक बहुत ही मैच्योर आपकी सोच होती है। ऐसा कंजक्शन होने से शनि क्योंकि यहाँ पर है और शनि लगभग भाग्य से लाभ दिलाने में थोड़ा विलंब कर सकता है अगर शनि वक्री नहीं है तो। ऐसे में लगभग 32 के बाद में आपके जीवन में ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है इसके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि गुरु और शनि पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव भी है। ऐसा कंजक्शन होने से मुख्य तौर पे गुरु का स्वराशि में होना वैसे तो आपको काफी भाग्यशाली बनाता है। फिर भी ये भाग्य आपको एकदम से साथ नहीं देने के कारण शुरुआती जो फेज है लाइफ का उसमें आपको स्वयं कठिन से कठिन मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो जातक लेकिन काफी जिम्मेदार और अपने कार्यों के प्रति काफी ईमानदार रहेगा, अपने करियर के प्रति भी वो काफी डेडिकेटेड रहेगा। ऐसा जातक वास्तव में काफी मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ना चाहेगा, कभी भी वो शॉर्टकट को नहीं अपनाएगा। अब अगर देखा जाए तो ऐसे जातकों के लिए क्या एक बेस्ट जॉब हो सकती है, क्या बेस्ट एक कैरियर हो सकता है, तो ऐसे जातक उच्च शिक्षा में जैसे प्रोफेसर वगैरह, कोई लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं। ऐसे जातक धर्म और आध्यात्म के मामले में काफी फेम पा सकते हैं। इस प्रकार से जातक कानूनी सेवाओं में जा सकते हैं या प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, वो परामर्श अच्छा दे सकते हैं किसी को। इसके साथ साथ जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य हैं या धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनमें उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर देखा जाए, अब अगर आप बिजनेस को देखेंगे, अगर ऐसा कंजक्शन है तो अगर बिजनेस के लिए विचार करेंगे, अगर आपका चार्ट बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो सप्तम भाव को जरूर देखिए, सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी विचार करिए और आपके लग्नेश को भी। इसके साथ साथ बुध आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब हम गुरु और शनि के इस कंजक्शन से अगर विचार करते हैं बिजनेस पे, तो जातक हो सकता है कोई शिक्षण संस्थान चला रहा हो, कोई प्रकाशन पब्लिशिंग वगैरह का कार्य कर रहा हो, परामर्श देने से संबंधित कोई कंपनी खोल के बैठा हो, या हो सकता है कि जातक आयात निर्यात से रिलेटेड कुछ कार्य कर रहा हो, धर्म के प्रचार से रिलेटेड कोई सामग्री बेच रहा हो। इसके साथ साथ कानून और वित्त से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे लोन वगैरह देने से रिलेटेड या बैंकिंग कार्यों से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर लंबी लंबी दूरी की आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राएं करने का भी काफी शौक रहेगा, और इनके जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ काफी ज्यादा मैच्योरिटी आती जाएगी सामान्य लोगों की तुलना में, क्योंकि शनि का यहाँ जितना ज्यादा प्रभाव गुरु पर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके जीवन में मैच्योरिटी रहेगी। ऐसा कंजक्शन होने से विदेश से काफी लाभ मिल सकता है। विदेश में आप जाके हायर स्टडीज के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, आप वहां पर इवन रह भी सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन आप देखिए कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र कहाँ है, राहु केतु की स्थिति क्या है, या आपका ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस पर विचार अवश्य करिए। गुरु और शनि का ऐसा जो कंजक्शन है वो आपके जीवन साथी को काफी ज्यादा समझदार बनाता है, क्योंकि यहाँ सप्तमेश है शनि। तो सप्तमेश शनि होने से अब हो सकता है आपके जीवन साथी के आने के बाद में आपका लक काफी अच्छे से साथ दे, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो। इसके साथ साथ ऐसा जो जीवन साथी आपके जीवन में आएगा काफी संस्कारी, उच्च रूप से शिक्षित और काफी समझदार होगा, एक अच्छा सलाहकार भी वो आपके लिए साबित हो सकता है। ऐसे केस में कभी कभी आपके बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे, क्योंकि शनि और गुरु का कंजक्शन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स कभी कभी लाता है। लेकिन जो भी आपके बीच में मतभेद होंगे, प्रॉब्लम आएगी, वो एक्चुअल में सही कार्यों के लिए ही होगी। इस हिसाब से जीवन साथी आपका काफी सम्मानित हो सकता है, आपके प्रति कभी कभी काफी वफादार भी हो सकता है। बट क्योंकि जीवन साथी का पक्ष यहाँ काफी मजबूत रहेगा, और उसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को विचार करिएगा। अब आपके चार्ट में यहाँ आपके जो छठे घर से रिलेटेड जो भी प्लैनेट है, कोई भी अगर यहाँ बैठा है, या सातवां भाव, आठवां और नौवां भाव, इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को अवश्य विचार करिए, क्योंकि इन भाव के स्वामी तो वास्तव में यहाँ कंजक्शन में आ गए, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का अपना अपना अलग अलग रोल होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु और शनि का कंजक्शन आपकी लाइफ को एक अच्छा बैलेंस भी प्रोवाइड करता है, जहां पर धन संपत्ति के साथ साथ या भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ अपने जीवन को आप आध्यात्मिक तौर पे ग्रो कर सकते हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य जान सकते हैं, या जीवन का जो उद्देश्य है उसको पा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर आप गोल लेके चल रहे हैं तो। ऐसा कंजक्शन है तो आपकी विद्वता बढ़ेगी उम्र बढ़ने के साथ साथ, और आपकी मेहनत करने की जो प्रवृत्ति है वो काफी अच्छी होगी, डिसीजन लेने की प्रवृत्ति आपकी काफी अच्छी होगी। अब शनि यहाँ सप्तमेश होने से पार्टनर पर काफी अच्छा असर पड़ेगा, तो गुरु अगर वक्री नहीं है तो जीवन साथी आपकी तुलना में ज्यादा समझदार और ज्यादा मैच्योर हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी तुलना में जो जीवन साथी है वो काफी बड़ा होगा या एज का डिफरेंस होगा, लेकिन वो मानसिक तौर पर ज्यादा मैच्योर हो सकता है, आपसे डिसीजन लेने में अच्छा परफेक्ट हो सकता है। अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो यहाँ सबसे पहले हम गुरु को विचार करते हैं। गुरु सबसे पहले लगन पर ही दृष्टि डालेंगे, जहां पर वो आपकी पर्सनल छवि को काफी सात्विक और आध्यात्मिक बनाते हैं। दूसरों के मन में आपकी छवि अच्छी बनेगी, आपका कैरेक्टर का जो छवि वो काफी अच्छा बनेगा। दूसरों के प्रति आप काफी सपोर्टिव रहेंगे, दूसरों को आप अच्छी सलाह दे सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, इंस्पायर कर सकेंगे। इसके साथ साथ गुरु की यहाँ दृष्टि जो कि काफी शुभ दृष्टि पड़ रही है, अगर गुरु वक्री हो तो उतना अच्छा प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएंगे। ऐसे केस में यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट जो होगा, अगर गुरु की अच्छी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, अगर गुरु वक्री नहीं है, तो निश्चित तौर पे यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी इससे लाभान्वित होगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में फिर जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के प्रति भी आप काफी अच्छे से फैसले ले सकेंगे। लेकिन लगन पर गुरु की दृष्टि का पड़ना आपको एक अच्छी विद्वता देता है, और चंद्रमा के घर पे, अपने उच्च के घर पे जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार का व्यवधान हो, उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको देता है। गुरु यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को काफी हद तक प्रभावित करेगा, और उस प्लैनेट विशेष को लेकर भी आपकी थिंकिंग काफी अच्छी होगी। तो जीवन में इस प्रकार से गुरु आपको हरदम सपोर्ट करता रहेगा, या एक आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखेगा। अब चंद्रमा भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो फिर ऐसा गुरु और भी अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। गुरु और शनि का कंजक्शन से फिर प्रभाव पड़ेगा थर्ड हाउस पे। गुरु का जो प्रभाव है थर्ड हाउस पे शनि के साथ साथ पड़ रहा है, तो गुरु मेजरली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेगा, आपकी लाइफ में कैरियर वाइज काफ़ी स्टेबिलिटी लाएगा, आपकी जो नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल जो आपके गुण हैं उनको इम्प्रूव करेगा, इन्हेंस करेगा। इसके साथ साथ अगर बुध भी अच्छा प्लेस्ड हो तो फिर कम्युनिकेशन आपका बहुत ही अच्छा रह सकता है, और आप में हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति रह सकती है।
गुरु यहाँ पर आपके भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिलेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाएगा और हो सकता है वो लोग आपसे कोई ना कोई सलाह माँगे। बट शनि का अगर ज़्यादा प्रभाव हो तो इन जो रिश्ते हैं उनमें कुछ दूरियाँ भी रह सकती हैं या हो सकता है आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही। गुरु का फिर यहाँ से जो दृष्टि है वो पंचम पर आ जाता है। पंचम पर गुरु का दृष्टि हाईली फेवरेबल होगा अगर आपका मंगल भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में। तो निश्चित तौर पे आप ये मान सकते हैं कि आपका यहाँ जो गुरु का दृष्टि है वो संतान के मामले में आपको काफ़ी लकी बनाएगा। संतान के मामलों के साथ साथ जो आपका संतान है वो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली होने के साथ ही आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्टिव होगा। आपका जो जो संतान है वो काफ़ी काबिल होगा, बहुत मेच्योर होगा, समझदार होगा या उनकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी गुरु का जो दृष्टि है अच्छा काम करेगी। गुरु अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें तो कभी कभी आपको उतना अच्छा प्रभाव दिखाते नहीं है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि पर गुरु की दृष्टि का पड़ना आपको आध्यात्म के साथ साथ अकल्ट में भी काफी रुचि दे सकता है। आपको बहुत सारे विषयों को समझने में रुचि दे सकता है। गुरु की दृष्टि के बाद अब अगर शनि की दृष्टियों के हिसाब से चर्चा की जाएगी तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि जो डालेंगे 11वें घर पे डालेंगे। ऐसे केस में आपका 11वें घर का लॉर्ड यानी आपका शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो शनि आपको धीरे धीरे आर्थिक रूप से काफी अच्छी प्रगति दे सकते हैं। शनि की यहाँ दृष्टि आपके लिए आपकी पॉपुलैरिटी, आपके नेम फेम के हिसाब से काफी अच्छा काम करेगी। आपकी सोशल कनेक्शंस काफी अच्छे होंगे और वास्तव में जो काफी वैल्यूएबल लोग हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं उनके साथ ही आपका संपर्क रहेगा। बहुत ज़्यादा आप भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहेंगे अपने नेटवर्क में। इसके साथ साथ अब शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव होगा, शनि थर्ड हाउस पर जब प्रभाव डालें तो आपको अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ काफ़ी व्यवहारिक रिश्ता रखना होगा। यहाँ शनि के प्रभाव की वजह से शनि आपसे एफर्ट मांगेगा काफ़ी ज़्यादा। तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है। अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है, अगर वक्री नहीं है, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती और ईमानदार हो सकते हैं। शनि का उसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ से जो दृष्टि है छठे घर पे आ जाता है। अब छठे घर पे जो दृष्टि है शनि का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी तो गुरु के साथ ही शनि बैठे हैं। इसलिए अगर शनि थोड़ा कम पावरफुल है यहाँ पे तो शनि आपको यहाँ पर मदद ही करेगा। आपके करियर में आने वाली बाधाएं, कोई भी प्रकार की समस्याएं या आपका रूटीन कैसा है, आपके ऑफिस के कार्य कैसे हैं, आप कितना कंफर्टेबल हैं काम करते हुए, आपका जो सराहना है अपने वर्क प्लेस पे होगा, जैसे आपके कलीग्स और आपके बॉस आपकी काफ़ी अच्छी सराहना करेंगे। तो ऐसा जो कंजक्शन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक काफ़ी रेयर कंजक्शन भी है। बहुत लोगों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन नहीं देखने को मिलता, जिनको किसी देवी देवता का आशीर्वाद रहता है या जिन्होंने कोई बहुत ही शुभ कर्म करे होते हैं पिछले जन्मों में, उनके ऐसा कंजक्शन चार्ट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम महादशा के हिसाब से भी इनका विचार करें तो महादशा भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी उम्र का कवर करते हैं। तो मान लो अगर आपका जन्म शनि महादशा में हुआ है तो ये तो निश्चित है कि आपको गुरु की महादशा शायद इस जीवन काल में नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर आपका जो जन्म है गुरु दशा के अंतर्गत हुआ है या आपकी गुरु की महादशा मान लो 15 वर्ष की उम्र तक खत्म हुई है, 20-25 वर्ष की उम्र तक अगर खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो भी आपको शनि को गुजारना ही पड़ेगा। ऐसे केस में गुरु और शनि की जो अहमियत है महादशा के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नॉर्मली ऐसा कंजक्शन आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी वक्री होगा, स्पेशली अगर शनि वक्री होंगे, तो ये कंजक्शन मोस्टली फेवरेबल होगा आपके लिए। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर विचार करना चाहिए। लेकिन जब आप मैरिज करते हैं, कभी कभी आप मैरिज से उतने ज़्यादा संतुष्ट होते नहीं। कोई भी शुभ ग्रह का प्लेसमेंट हो अगर आपके सप्तम भाव में, तो वही आपको मैरिड लाइफ का अच्छा सुख दिला सकता है।